त्रिमूर्ति शिव जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कुसुम बहन व सगुन बहन का हुआ समर्पण सम्मान। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आदित्य विहार शाखा पर आयोजित त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 12 ब्रह्म कुमारी कुसुम बहन व शकुन बहन का समर्पण सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंटर की महिला जागृति मिशन अध्यक्ष संगीता जैन ने बताया कि कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी कुसुम बहन व शकुन बहन ने पिछले दिनों इंदौर में भगवान शिव को अपना समर्पण किया था। इस खुशी में त्रिमूर्ति शिव जयंती महाशिवरात्रि पर उनका सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैन ने बताया कि इससे पूर्व रात्रि में हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बधाई गीत गाकर उन्हें बधाइयां दी व वैवाहिक रस्में अदा कर अलौकिक रिश्तेदारों ने कुसुम बहन व शगुन बहन का कन्यादान भी किया। कार्यक्रम में इंदौर से पधारी ब्रह्म कुमारी रेवती बहन मुख्य अतिथि व ब्रह्म कुमार रामलाल मुख्य वक्ता थे। इस मौके पर इंदौर, सुसनेर, अकलेरा व झालरा पाटन से ब्रह्म कुमारी बहनें कार्यक्रम में आई। संगीता जैन ने बताया कि कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी बीका बहन, आयुषी बहन, माला बहन आदि के साथ क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याणमल मेघवाल, जार के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह कछवाहा, विहिप जिलाध्यक्ष बालू सिंह चौहान, भारतीय किसान संघ के रघुनाथ सिंह ठेकेदार व डिम्पल छाबड़ा विशिष्ट अतिथि थे। मंचासीन सभी अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम के बाद ब्रह्मा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सुबह शहर के विभिन्न मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर सुरेश जैन, करावन, डॉक्टर मोतीलाल आहूजा, प्रवीण गुप्ता, चेतन गुप्ता, नरपत नरूका, डॉक्टर वैभव जैन, पार्षद प्रदीप जैन, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश बाई, भगवती गुप्ता, मीता आहूजा, उमा नरूका, धापूबाई, चैलसी जैन व अरिहंत जैन आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा गुप्ता ने किया। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। भवानी मंडी में और आकर के इस पूरी सभा से पहली बार मिलना हुआ है। वाकई में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ब्राह्मण परिवार मेरा अपना परिवार है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कुसुम बहन और संगीता बहन को। वैसे तो परमात्मा की बहुत महिमा होती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन परमात्मा की महिमा इतनी है ये कोई नहीं जानता है। हम कुछ ही गुण जानते हैं परमात्मा के। कहते हैं कि परमात्मा की महिमा को अगर हम लिखने के लिए बैठे तो पूरे जंगल को अगर पेंसिल बना दे, पूरे वर्ल्ड के जंगल को हम पेंसिल बना दे और पूरी धरती को वर्ल्ड की अगर कागज बना दे और पूरे समुद्र को जितने भी ओशंस हैं अगर इसको हम स्याही बना दे, फिर अगर परमात्मा की महिमा लिखने बैठे तब भी कम पड़ जाए। इतनी महिमा है, क्योंकि हम शब्दों से बोल नहीं सकते हैं। तो इसी में परमात्मा की एक महिमा जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। जब से बाबा की बनी हूँ तभी से मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि इस संस्था में आने के बाद में हम सभी को मन, वचन, कर्म तीनों ही चीज़ों से पवित्र रहना है। शब्दों में भी पवित्रता, दृष्टि में भी पवित्रता, मन में भी पवित्रता और तन से भी पवित्र जीवन। ये चारों ही चीजें हम सभी को अपने जीवन में धारण करनी है। तो मैं छोटा सा अपना अनुभव शेयर करूंगी। मुझे बाबा के घर में 15 साल हुए हैं रहते रहते। आदरणीय आरती दीदी जी के पास ही रहती हूँ, जिस दिन से आई उसी दिन से। लेकिन जब मैं फैमिली में थी, मतलब पेरेंट्स के घर में थी, तो मेरी इंगेजमेंट हो गई थी। बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। तो कई सालों तक मेरी इंगेजमेंट रही, बचपन से इंगेजमेंट हुई थी। उसी इंगेजमेंट को तोड़ के बाबा के घर में आई। शायद मैंने बाबा को इतना प्यार किया, इतनी भक्ति भाव थे मेरे घर वालों के सभी के, इवन मेरे भी। मैंने भी 16 सोमवार के उपवास किए। कहते हैं अनमैरिड्स को 16 सोमवार की उपवास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने 7 साल की एज से ही 16 सोमवार के उपवास किए थे अपनी मम्मी के साथ में, कंटिन्यू 5 साल तक किए। जब मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर रहती थी तो उस समय भी मैंने अपने उपवास को कंटिन्यू रखा, मैंने उनको ब्रेक नहीं किया। हॉस्टल में रह के पूजा की थाली लेकर के जाना, बिना चप्पल के, प्रॉपर सूट पहन के जाना,
सभी को बहुत आश्चर्य लगता था कि इस एज में ऐसे उपवास करना बहुत कठिन होता है, पर मेरे लिए नहीं था, क्योंकि बाबा को मुझे अपना बनाना था। वो भक्ति भाव मेरे अंदर भरना था, क्योंकि बाबा के घर में आने के बाद में बाबा का शायद ये लक्ष्य रहा होगा कि मुझे जाकर के ये रिग्रेट नहीं हो कि मैंने भक्ति नहीं की है, मुझे किस बात का रिटर्न मिला है। तो आज मुझे वो रिग्रेट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया है त्याग, उसका रिटर्न मुझे आज बाबा ने दिया है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ और इसके लिए बाबा को बहुत बहुत थैंक यू हर रोज बोलती हूँ। मैं उठते से ही बाबा से गुड मॉर्निंग, सेकेंड शब्द बाबा बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे जीवन को परिवर्तन करने वाला स्वयं भगवान ही है। मैं जिस फैमिली से हूँ उस फैमिली में 53 मेंबर्स हैं। बाबा के घर में आने के लिए मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े। पापा मम्मी को कन्विंस किया, फिर पेरेंट्स को विश्वास दिलाने के बाद में मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। पर यहाँ पर आने के बाद में मुझे घर की कभी ऐसे याद नहीं आई, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे आश्रम में नहीं आना चाहिए था। जिस दिन से बाबा के घर में कदम रखा, उसी दिन से मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मैंने अपने जीवन को हीरे से भी ज़्यादा कोई अच्छा अगर होता तो वो जीवन मैंने अपना बनाया है। इसके लिए बाबा को रोज़ रोज़ धन्यवाद कहती हूँ, इवन पेरेंट्स को भी, क्योंकि वो नहीं भेजते तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। इसलिए उन सभी को भी और आप सभी को भी आज मेरा अनुभव सुनने के लिए आप बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत शॉर्ट में है मेरा अनुभव, वैसे तो अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सबका टाइम नहीं लूँगी क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा है। इसके लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति। महाशिवरात्रि के इस पावन पुनीत पर्व पर आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत भाषण करते हुए सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा ईश्वर प्रभु खुदा अल्लाह गॉड इस धरती पर मैं उनका आह्वान करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ में हमारे संस्था के प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनका भी मैं आह्वान करते हुए इस प्रांगण में, इस महफिल में मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारा ईश्वरीय परिवार, और बहुत हर्ष की बात है कि महाशिवरात्रि का कार्यक्रम सभी जगह चल रहा है। हमारे इंदौर से पधारी हुई हमारी वरिष्ठ दीदियां आज हमारे बीच में हैं। बहुत व्यस्तता होने के बाद भी हमारी दीदियों जी ने हमें समय दिया। हमारे सम्मुख बैठी हैं हमारी वरिष्ठ दीदी रेवती दीदी, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। प्रभु के घर में आप पधारे, आपका ही परिवार है। वरदानों की इस पावन बेला पर आपका स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। हमारी रेवती दीदी हमारे साथ में बैठे हैं, हमारी बीका दीदी जो आप सभी परिचित हैं। कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले हमारे बीच में आए थे, जैन बोर्डिंग में उनका प्रोग्राम हुआ था। बीका दीदी जी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान। बीका दीदी ऐसे आप हैं हमारी महफिल के शान, आप हैं हमारी महफिल के शान। बीका दीदी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे साथ में सामने बैठे हैं मंच पर हमारी प्यारी सुंदर आयुषी दीदी, आप सभी के समक्ष हैं। आयुषी दीदी जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। 4 चांद लग गए, 4 चांद लग गए हमारे इस पावन अवसर पर, 4 चांद लग गए हमारे इस पावन अवसर पर। आज आपके शुभ आगमन पर बड़ी हमारी शान हमारी आयुषी दीदी जी के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मेरे से जो बड़ी हैं, सीनियर हैं, माला दीदी जी सुसनेर से पधारे हैं, मैं भी उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। माला दीदी हमारे सदाना कोयल बोलती, सदाना फूल खिलते, ऐसे अतिथि पधारे जब भाग्य हो अनुकूल, जब भाग्य हो अनुकूल। हमारे बीच में हमारे भाई साहब रामलाल जी भाई साहब बैठे हैं जो हमसे बहुत बहुत सीनियर हैं। भाई साहब जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं।
हाथों में सुरभित चंदन है, हाथों में सुरभित चंदन है। पधारे गए भाई साहब को कोटि कोटि अभिनंदन है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और पूरे मंच का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी यहाँ पर जो भवानी मंडी से पधारे हैं, बाहर गांव से पधारे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर जो मैनेज कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मंच संचालन करने वाले, प्रोग्राम को नया रूप देने वाले संगीता जी जैन, जो आप सभी जानते हैं, और इस प्रोग्राम में सभी सहयोग देने वाले हमारे बीके परिवार, मीता जी आहूजा, मनोरमा अग्रवाल, उमा नरूका जी, और जो हमारी महिलाएं हैं, साथी हैं, और हमारे जो सहयोगी भाई हैं, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे पधारे उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरी तरफ से कोई ना रह जाए, उन सभी का दैनिक परिवार का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। ओम शांति।